Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. So we are learning our second lesson, a synopsis, the Swiss Family Robinson. तो हमने पहले पार्ट में देखा कि ये जो स्विस फैमिली रॉबिन्सन है ये एक नॉवेल है और वो नॉवेल जॉन डेविड विस योहान डेविड विस इन्होंने लिखी है। ये एक एडवेंचर नॉवेल है। इस एडवेंचर नॉवेल में एक्चुअली ये है फिक्शन है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। ये सारी चीज़ें घटी हुई नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन, लव फॉर फैमिली, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेस सिखाने के लिए हस्बेंड्री, नेचुरल साइंसेस, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए उन्होंने ये नॉवेल्स लिखी थी। तो ये नॉवेल्स में क्या होता है, विलियम और उनकी जो बीवी है एलिजाबेथ और उनके 4 बच्चे हैं फ्रिड्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस, ये सारे ट्रैवल कर रहे होते हैं एक बोट में। लेकिन बीच में क्या होता है, एक बड़ा सा तूफान आता है और वो तूफान में वो नाव अपना रास्ता भूल जाती है। तो सारे लोग उस नाव में से, बोट में से निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग, वो 5-6 जन और उनके 2 कुत्ते टर्क एंड जूनो, वो खाली बचते हैं। लेकिन वो क्या होता है, सब जितना भी वो शिप में जो कार्गो रहता है, लाइफ स्टॉक रहता है, गन्स एंड पाउडर होता है, कारपेंटर टूल्स, बुक्स, डिजेबल्ड पिनेकी एंड प्रोविजंस, ये सारा सामान उस बोट में रहता है। उसमें से जो जो उनको नेसेसरी होता है वो लेके दूसरे एक आइलैंड पे निकल जाते हैं। तो आगे क्या होता है, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में विलियम, जो उनको फादर है, अटैच्ड द फ्लोटेबल ओल्ड केग्स। विलियम ने क्या किया, अटैच मतलब वो फासन, जॉइन, बांधा। फ्लोटेबल ओल्ड केग्स, फ्लोटेबल जो तैर सकते ऐसे, वो केग्स मतलब राउंड वुडन कंटेनर, बैरल, स्मॉल बैरल्स, वो बांधे। टू वन अनदर, एक दूसरे को। ये देखो इधर दिखता है, ये फ्लोटेबल केग्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक में एक एक जन बैठा है, तो वो बांधे है, फासन। ये देखो ऐसा, ये फासन किया है, बांधा। आई एम built a bow that curved around them, curved, ये बो लाइक, धनुष जैसा, कर्व, चारों बाजू से बांधा है। तो कर्व अराउंड देम द फैमिली हैड लैंडेड, और उसमें बैठ के वो निकलते हैं, और फैमिली जो है लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड। जो आइलैंड उनको दिखाई देता था, वो आइलैंड पे वो सक्सेसफुली उतरते हैं, मतलब पहुंचते हैं। दे सेटअप अ टेंट, वहाँ पे जाके वो टेंट बनाते हैं। एंड सॉफन द फ्लोर, और जो टेंट, अभी समझो टेंट बनाया तो जो फ्लोर है, तो फ्लोर समझो रफ होगा, तो सॉफन करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। किससे, विथ आर्म लोड्स ऑफ ग्रास, कहीं पे से आर्म लोड्स मतलब आर्म फुल, दोनों हाथों में पकड़ के, दोनों हाथों में जितना बैठ सकता है उतना ग्रास वो लेके आके दे कट, जो उनने जो काटा हुआ रहता है वो, एंड स्प्रेड टू सर्व एज देयर बेड्स, और वो टेंट में नीचे फ्लोर पे डालते हैं और उनको वो बेड्स खुद के लिए तैयार करते हैं। दे केम टू ग्रूव, और उन्होंने एक ग्रूव मतलब वो बहुत सारा एक समझो स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज,
समझो हो गए थोड़े बहुत, वहाँ पेड़ होंगे, वो ग्रू पे आते हैं ऑफ ट्रीज। वन ट्री ग्रू, और देखते हैं कि एक ट्री पे ग्रू लदे होते हैं। व्हाट लुक लाइक गोड्स। गोड्स मतलब एक टाइप ऑफ लार्ज फ्रूट है, लेकिन वो हार्मफुल होता है, ईटन, वो खाया नहीं जाता है। तो ऐसा गोड्स ऑन इट्स ट्रंक, उन्होंने देखा कि ट्रंक पे एक सॉरी ट्रंक पे वो गोड्स लगे हुए रहते हैं। तो जो गोड रहते हैं, द फादर टोल्ड फ्रीज, फादर ने फ्रिड्स को बताया, द गोड्स, जो गोड्स है, वुड मेक एक्सलेंट बाउल्स, उससे हम एक्सलेंट बाउल्स बना सकते हैं, स्पून्स बना सकते हैं। एंड दे कट देम, और वो क्या करते हैं, वो गोड्स को काटते हैं इनटू वेरियस यूटेंसिल्स, और उससे वो अलग अलग से यूटेंसिल्स मतलब टाइप ऑफ टूल्स यूज्ड इन होम्स तैयार करते हैं। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, एलिजाबेथ इन्फॉर्म विलियम, अभी वो टेंट में रहने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, एलिजाबेथ विलियम को बताती है दैट शी वांटेड द फैमिली टू मूव टू अ सेफर प्लेस, कि वो चाहती है कि उनकी फैमिली एक सेफर प्लेस चली जाए, मूव हो जाए। देयर करंट कैंप, क्यों, उनका जो कैंप था, वो टेंट बना के रहते थे, वो जो था वॉज नॉट ओनली एक्सपोज्ड, वो तो एक्सपोज था, एक्सपोज मतलब अनकवर था, अनप्रोटेक्टेड था चारी बाजू से, बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट, वो जगह भी बहुत ही ड्राई थी और हॉट भी थी। इफ दे बिल्ट अ हाउस अप इन वन ऑफ द लार्ज ट्रीज, तो एक ग्रू में आए हैं, वो ग्रू ट्रीज का जो ग्रू रहता है वो उसमें, तो उनमें से एक बड़ा सा ट्री, बड़े से ट्री पे एक घर बांधा जाए, अगर बांधते हैं तो दे वुड बी सेफ फ्रॉम जकाल्स, तो वो क्या हो सकता है, जकाल से, जकाल्स लाइक डॉग लाइक एनिमल रहता है वो, और वो कहते हैं कि मरा हुआ ही मीट मांस खाते हैं, मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं जकाल्स। तो ये जकाल से वो सेफ हो सकते हैं अगर वो एक उनका घर एक बड़े से पेड़ पे बांधते हैं तो। शी डिस्क्राइब्ड अ परफेक्ट ट्री, और फिर क्या होता है, वो डिस्क्राइब करती है कि भाई वो ट्री कैसा होना चाहिए। अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मतलब काम, वो घर बांधने का जो काम है, तो कौन किस तरफ का होना चाहिए। वन ऐसा ट्री होना चाहिए, हुज ट्रंक, जिसका जो ट्रंक है ट्रीज का, वो वॉज नियरली 40 फीट इन डायमीटर, तो उसका डायमीटर जो है वो कैसा होना चाहिए, 40 फीट। डायमीटर तो आपको मालूम है, डायमीटर सेंटर, अभी ये सर्कल हो गया तो बीच में से जो लाइन निकली वो डायमीटर, तो ये डायमीटर उसका 40 फीट होना चाहिए। द ब्रांचेस वेयर वेरी लॉन्ग, तो उसके ब्रांचेस भी बहुत लंबी होनी चाहिए। एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट, और वो भी ब्रांचेस कैसी होनी चाहिए, एक्सटेंडेड स्ट्रेट, वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आउट फ्रॉम द ट्रंक, वो ट्रंक में से, समझो अभी ये समझो ट्रंक है और ये जो ब्रांचेस अभी निकल रही है इधर से, तो ये स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब इस पे वो अपना घर तैयार कर सकती है। स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म, ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, ये ब्रांचेस पे वो घर अपना मकान बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म फॉर अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब हाउस। लेटर व्हेन डिटरमाइनिंग द हाइट, जब उन्होंने डिटरमाइन किया, डिसाइड किया, द हाइट ऑफ द लोवेस्ट ब्रांचेस, अभी समझो मैंने यहाँ पेंसिल से ट्री निकाला है, तो लोवेस्ट ब्रांचेस मतलब सबसे नीचे वाली ब्रांचेस, ये समझो लोवेस्ट ब्रांचेस, ये जो लोवेस्ट ब्रांचेस है, द फादर, इसका हाइट उन्होंने डिटरमाइन किया, ये हाइट कितनी है डिटरमाइन किया, कितनी हो सकती है भाई,
तो ये डिटरमाइन करने के बाद तो डिटरमाइन करने के बाद द फादर टॉट द बॉय ज्योमेट्री। फादर ने क्या किया, बच्चों को ज्योमेट्री सिखाया एंड हाउ टू यूज ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल कैसे यूज करते हैं टू मेजर बिग ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो चीज़ें होती है उनको कैसे यूज किया जाता है ट्राइंगल से, वो उन्होंने सिखाया। तो मैंने आप पहले पार्ट में ही बोला था कि हमें जो ज्योमेट्री है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, वो ऐसे सीखने में बोर होता है। तो ऐसी चीज़ों से अगर सिखाया जाए तो वो इंटरेस्टिंग हो सकता है, ऐसा राइटर को लगा होगा। तो इसलिए उन्होंने खास बच्चों को पढ़ाने के लिए ये नॉवेल कंपोज की थी। आगे क्या होता है, ही मेजर्ड अ डिफाइंड डिस्टेंस, उन्होंने डिफाइंड परफेक्ट, निश्चित कितना हो सकता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक, ट्रंक से इसका लंबाई कितनी होती है डिसाइड किया। देन ही कैलकुलेटेड एंगल्स, बाद में उसने एंगल कैलकुलेट किए यूजिंग सेवरल मेजर्ड रॉड्स। उनके पास मेजर्ड रॉड्स, हमारे पास जैसे स्केल होती है वैसे रॉड होंगे। तो रॉड शायद उन्होंने जितना भी बोट में से वो अलग अलग चीज़ें लेके आए थे, तो मेजर्ड रॉड भी रहेगा शायद, नहीं तो उन्होंने बनाया होगा लकड़ी से। तो वो रॉड से उन्होंने एंगल्स कैलकुलेट किए और डिटरमाइनिंग दैट, और ये डिसाइड किया कि लोवेस्ट ब्रांच वाज 30 फीट ऑफ द ग्राउंड। और वो ये डिसाइड किया, मैंने यहाँ पे रफ में निकाला है कि ये जो लोवेस्ट ब्रांच है वो कितना है, 30 फीट। 30 फीट अपने जमीन से, फ्लोर से सबसे नीचे वाली ब्रांच 30 फीट हाई है। द मेन नॉटेड अ रोप, बाद में क्या किया उन्होंने, रोप लिया, रोप को क्या किया, नॉटेड, गांठ मारने लगे एट सर्टन इंटरवल्स। अभी समझो ये रोप है, ये रोप मैंने निकाला, तो रोप को क्या हुआ, ये सर्टन इंटरवल्स, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे बीच बीच में गांठ मारे। किसके लिए, एंड अटैच्ड पीसेस ऑफ बाम्बू इन ईच नॉट, और ये हर एक नॉट पे बाम्बू अटैच किया। किसके लिए, ईच नॉट। दस इन दिस वे दे क्रिएटेड देयर लैडर, इन दिस वे उन्होंने अपनी ये सीढ़ी तैयार की घर पे जाने के लिए। समझो यहाँ पे ये रूप छोड़ा और यहाँ पे नॉट पे, हर एक नॉट पे उन्होंने बाम्बू की सीढ़ी तैयार की। फादर रिटर्न टू द बीच, फादर बीच पे वापस गए एंड कलेक्टेड ड्रिफ्टवुड, और उन्होंने क्या किया, ड्रिफ्टवुड कलेक्ट किए। ड्रिफ्टवुड मतलब पानी में जो वुड, जो लकड़ी थी वो बहते आई आती रहती है, वो उन्होंने कलेक्ट की लकड़ी। थिंकिंग, किस लिए थिंकिंग इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज, हो सकता है वो लकड़ी से वो स्लेज बना सके। स्लेज आपने सुना होगा, डिस्कवरी चैनल में देखा होगा। अभी ये जो नॉवेल है, नॉवेल का जो प्लॉट है, स्टोरी है, वो स्विट्ज़रलैंड में होती है ना। तो स्विट्ज़रलैंड में तो बहुत सारा स्नो, बर्फबारी होती है, तो वहाँ पे कुछ व्हीकल नहीं चलती है, तो बर्फ से स्नो में चलने के लिए कुत्तों की गाड़ी रहती है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा। तो कुत्तों की जो गाड़ी रहती है, वो कुत्ते उनको बांधे होते हैं, उसको स्लेज बोलते हैं। तो वो उन्होंने ड्रिफ्टवुड किस लिए लाया है, तो स्लेज बनाने के लिए, स्लेज ऑन रनर्स। लेकिन वो स्लेज चलेगी किस पे, रनर्स पे। रनर्स मतलब समझो लकड़ी की ये पट्टियाँ रहती है ऐसी, अभी ये पट्टियाँ है, तो इस पे ये स्लेज क्या करेंगे, वो बना के लकड़ी से उस पे पट्टियों पे से
रनर्स पे से खींचेंगे। रैदर देन व्हील्स, उसको व्हील नहीं होगा क्योंकि स्नो में तो अभी व्हील नहीं चलेगा, तो वो पट्टियों पे से खींचने के लिए वो स्लेज बनाई। लैटर, बाद में, दे यूज्ड इट, वो जो स्लेज है उसको वो यूज करने लगे टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। मतलब अभी वो सारा एरिया जो था वो हो सकता है वो स्नो कवर्ड होगा, तो एक जगह से दूसरी जगह बाकी का मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने वो स्लेज का यूज करने लगे, वो रनर्स पे से खींचने लगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गया होगा। तो हो सकता है सपोज ये पैसेज आपको एग्ज़ाम में आता है तो इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन होंगे, वोकेबलरी किस प्रकार की होगी, ग्रामर सेंटेंसेस किस तरह के होंगे, ये अब लेट्स सी व्हाट मैटर्स। तो पैसेज नंबर 2 है हमारा क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। 10 मार्क्स ले रहेगा। A1 फैक्चुअल क्वेश्चंस। 1. State whether the following statements are true or false. If false, correct the statements. 2 marks के लिए। Suppose one tree grew pumpkins on its trunk. एक ट्री पे pumpkins आए थे, pumpkins, तो ये false है। One tree grew gourds on its trunk. pumpkin नहीं, gourds थे वो। अगर आपको पैसेज अच्छे से समझा होगा तो हम लिख सकते हैं। एलिजाबेथ वांटेड द फैमिली टू मूव टू अ सेफर प्लेस। एलिजाबेथ चाहती थी कि वो फैमिली सेफर प्लेस चली जाए, ट्रू है। एलिजाबेथ डिस्क्राइब्ड अ ट्री हुज ट्रंक वॉज 40 फीट इन डायमीटर। कि एलिजाबेथ ने वो ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया जिसका ट्रंक जो 40 फीट डायमीटर था। करेक्ट है, ट्रू। देखो यहाँ पे जो पूछा है, अगर ट्रू फॉल्स पूछे तो ट्रू और फॉल्स ही लिखना है, ना कि करेक्ट इनकरेक्ट, अदर वर्ड नहीं लिखना है। विलियम टॉट द बॉयज मैथमेटिक्स, तो ये फॉल्स है। फिर सही क्या है? विलियम टॉट द बॉयज ज्योमेट्री। ओके। A2 में क्या रहेगा समझो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 मार्क्स के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रह सकता है। व्हाई डिड मदर विश टू शिफ्ट द फैमिली टू अ ट्री हाउस। कि मदर की इच्छा, एलिजाबेथ की इच्छा क्यों थी कि उसकी फैमिली ट्री हाउस पे चली जाए। एलिजाबेथ इन्फॉर्म विलियम दैट she wanted the family to move to a safer place because, क्यों? because their current camp was, अभी जो उन्होंने कैंप लगाया था वो कहाँ पे था? not only exposed, वो तो चारों तरफ से खुला था, but also very dry and hot, वो जगह जो थी बहुत ही ड्राई, सूखी और हॉट थी। if they built a house up in one of the large trees, अगर उन्होंने उनका घर एक बड़े से ट्रीज पे बनाया तो क्या हो सकता था? दे वुड बी सेफ फ्रॉम जकाल्स, वो जकाल से सेफ हो सकते थे, डॉग लाइक एनिमल, है ना। A3 डू एज डायरेक्टेड। 2 मार्क्स के लिए। फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड जो दिए हैं उनका मीनिंग हमें खुद से लिखना है। आर्म लोड, आर्म लोड मतलब द अमाउंट यू कैन कैरी इन योर आर्म्स, अपनी बाहों में, दोनों हाथों में, है ना, पकड़ के जितना हम लेके जा सकते हैं उसे हम आर्म लोड कहते हैं। ड्रिफ्टवुड के क्या मतलब है? पीस ऑफ वुड दैट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी में बहते बहते आई हुई लकड़ी, वुड।
राइट और गिव कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से हमें कंपाउंड वर्ड्स लिखने हैं। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड, टू सेपरेट वर्ड्स, दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, कंबाइन टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड, और दो अलग वर्ड से एक नया वर्ड बनता है विथ अ डिफरेंट मीनिंग, और उसका मीनिंग अलग रहता है। दे फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। पैसेज में कौन से है सब? तो फ्लोटेबल, फ्लोट और एबल, फ्लोटेबल। अनादर, एन और अदर, दोनों से अनादर हो गया। सक्सेसफुली, सक्सेस और फुल्ली, दोनों से सक्सेसफुली। आइलैंड, इज और लैंड, दोनों से आइलैंड हो गया। आर्म लोड्स, आर्म और लोड्स, आर्म लोड्स। अंडरस्टैंड? थर्ड वन, गिव सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से हमें सिमिलर वर्ड देना है। बैरल और कंटेनर के लिए केग है, आर्मफुल के लिए आर्म लोड, सेवरल, वेरियस, अनकवर्ड, अनप्रोटेक्टेड, एक्सपोज्ड, लेंदन, एक्सटेंड, टाइड, नॉटेड, गांठ मारना, गैप्स, इंटरवल्स, डिसाइडिंग, डिटरमाइनिंग। नेक्स्ट, गिव एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। मोर, फ्यू, सिंकेबल, फ्लोटेबल, सिंकेबल में डूबने, डूबने लायक। न्यू, ओल्ड, स्ट्रेट, कर्व्ड, स्ट्रेट, कर्व्ड, हार्डन, सॉफ्टन, वेट, ड्राई, कूल, हॉट, टाइनी, लार्ज, टाइनी मतलब स्मॉल, लार्ज, अनसेफ, सेफ, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, zigzag, टेढ़ा मेढ़ा, स्ट्रेट, हाईएस्ट, लोवेस्ट। फिफ्थ वन, फाइंड द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स और गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमें क्या करना है? हमें उल्टा भी पूछा जा सकता है कि जो नीचे दिया हुआ शब्द है उसका मीनिंग लिखाओ, या मीनिंग देंगे और हमें वो वर्ड लिखना है। अटैच्ड मतलब टू फासन और जॉइन समथिंग टू समथिंग, किसी एक को दूसरे से फासन करना, जॉइन करना, बांधना। फ्लोटेबल मतलब दैट कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड नॉट सिंक, जो तैरता हो, डूबता ना हो, डूबने लायक ना हो, फ्लोटेबल। केग्स मतलब अ राउंड वुडन कंटेनर। कर्व्ड मतलब टू बेंड और टू मेक समथिंग बेंड इन अ कर्व, मतलब उन्होंने ऐसी अपनी बोट बनाई थी केग्स के ऊपर, ऐसे कर्व करके वो रोप लाई थी, कर्व। ओके। सॉफन टू मेक समथिंग सॉफ्टर एंड और जेंटलर, soften. Grew, a small group of trees. Gourd, a type of large fruit, not for eaten. Trunk, the thick central part of the tree. Utensil, type of tools, pots used in homes. Describe, to say what something is happened, जो भी कुछ हुआ है वो बताना। डायमीटर, ये तो आपको ज्योमेट्री में गया है। अ स्ट्रेट लाइन दैट गोज फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक बाजू से दूसरे बाजू तक, ऑफ अ सर्कल के, पासिंग थ्रू द सेंटर, वो सेंटर में से जाती हो। प्लेटफॉर्म मतलब अ फ्लैट सरफेस हायर देन द लेवल ऑफ फ्लोर और ग्राउंड, अपने नीचे फ्लोर है, ग्राउंड है, उससे ऊपर जो फ्लैट सरफेस है उसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। स्ट्रक्चर, समथिंग दैट हैज़ बीन बिल्ट, जो भी कुछ मकान हो, घर हो, कुछ भी हो। ज्योमेट्री, द स्टडी इन मैथ्स ऑफ लाइन्स, शेप्स, कर्व्स, ये आपने पढ़ा है ज्योमेट्री में। नॉट, टू फासन समथिंग टुगेदर विथ अ नॉट,
सर्टन, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब. सर्टन डिस्क्राइब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ तो है. लैडर, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू क्लाइंब. ऊपर चढ़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, लैडर. सीढ़ी. ड्रिफ्ट वुड, वुड दैट हैज बीन कैरिड बाय वाटर. पानी में बहता हुआ आई लकड़ी. स्लेज, अ व्हीकल विदाउट व्हील्स. उसको व्हील नहीं रहता है. दैट इज यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग ऑन स्नो. स्नो पे वो ट्रैवल करने के लिए यूजफुल होती है. रनर्स मतलब स्ट्राइप्स ऑन विच समथिंग स्लाइड्स. पट्टियाँ लकड़ी के, उस पे ऊपर हम स्लाइड करके जा सकते हैं. रनर्स. ट्रांसपोर्ट, कैरिंग और टेकिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फिफ्थ वन, द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज्ड एज नाउन एज वेल एज अ वर्ब. खाली नीचे दिए हुए जो वर्ड्स है वो उसका यूज हमें नाउन एज वेल एज वर्ब करना है. मेक 2 सेंटेंसेस. 2 सेंटेंस बनाने ऑफ योर ओन यूजिंग इट एज अ नाउन इन वन. एक सेंटेंस में वो नाउन होना चाहिए एंड अ वर्ब इन अनदर, और दूसरे सेंटेंस में वो वर्ब होना चाहिए. तो नॉट. नॉट मतलब गांठ. नाउन गांठ और गांठ मारना वर्ब. नाउन क्या? टाई अ नॉट. गांठ मारो किंवा गांठ बांधो. वर्ब नॉट द रोप. रोप को गांठ मारो. गिव नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब फॉर्म्स. तो हमें एग्जाम में कोई भी एक पूछ सकते हैं. गिव नाउन्स, गिव वर्ब्स, गिव एडजेक्टिव्स, गिव एडवर्ब्स एक्सेट्रा. नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब. अटैचमेंट, नाउन, वर्ब अटैच, एडजेक्टिव अटैच्ड. कभी कभी इसका थर्ड फॉर्म जो होता है वर्ब का वो एडजेक्टिव करके यूज कर सकते हैं. फ्लोट, वर्ब फ्लोट, फ्लोटेबल, एडजेक्टिव फ्लोटेबल. बिल्डर या बिल्डिंग, नाउन, वर्ब बिल्डर, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है. सक्सेस, नाउन, वर्ब सक्सीड. देखो अलग थोड़ा सा डिफरेंस है. सक्सीड, सक्सेसफुल, सक्सेसफुली. सॉरी. सॉफ्टनेस, नाउन, सॉफ्टन, वर्ब, सॉफ्ट एडजेक्टिव, सॉफ्टली एडवर्ब. ग्रास, नाउन, वर्ब नहीं है. ग्रासी एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है. कट, नाउन, कट वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है. स्प्रेड, नाउन, स्प्रेड वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है. सर्विस, नाउन, सर्व वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है. लुक, नाउन, लुक वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है. एक्सलेंस और एक्सलेंसी, नाउन, एक्सेल वर्ब, एक्सलेंट एडजेक्टिव, एक्सलेंटली एडवर्ब. वैरायटी, नाउन, वेरी वर्ब, वेरियस एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है. सेफली, सॉरी सेफ, सॉरी सेफ, नाउन, सेव वर्ब, सेफ एडजेक्टिव, सेफली एडवर्ब. मूवमेंट, नाउन, मूव वर्ब, मूवेबल, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है. एक्सपोजर, नाउन, एक्सपोज वर्ब, एक्सपोज्ड थर्ड फॉर्म होता है इसका, एडजेक्टिव करके यूज करते हैं, एडवर्ब नहीं होता है. ड्राइनेस, नाउन, ड्राई वर्ब, ड्राई एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है. हॉट वर्ब, हॉट एडजेक्टिव, इसका नाउन और एडवर्ब नहीं होता है. एनलार्जमेंट, नाउन, एनलार्ज वर्ब, लार्ज एडजेक्टिव, एडवर्ब लार्जली. डिस्क्रिप्शन, नाउन, डिस्क्राइब वर्ब, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है. परफेक्शन, नाउन, परफेक्ट वर्ब, परफेक्ट एडजेक्टिव, परफेक्टली एडवर्ब. प्रोजेक्शन, नाउन, प्रोजेक्ट वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है. नियरनेस, नाउन, नियर वर्ब, नियर एडजेक्टिव, नियरली
एडवर्ब। लॉन्गिंग नाउन, लॉन्ग या लेनदन वर्ब, लॉन्ग एडजेक्टिव, लॉन्ग या लॉन्गिंगली एडवर्ब। एक्सटेंशन नाउन, एक्सटेंड वर्ब, एक्सटेंसिव एडजेक्टिव, एक्सटेंसिवली एडवर्ब। डिटर्मिनेशन नाउन, डिटरमाइन वर्ब, डिटरमाइंड, इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो एडजेक्टिव करके यूज करते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। हाइट नाउन, वर्ब नहीं है। हाई एडजेक्टिव, हाई इसका हाई हाई रहता है, एडवर्ब। मेजरमेंट नाउन, मेजर वर्ब, मेजरेबल एडजेक्टिव, मेजरेबली एडवर्ब। डिस्टेंस नाउन, डिस्टेंस वही है वर्ब, डिस्टेंट एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। कैलकुलेटर और कैलकुलेशन नाउन, कैलकुलेट वर्ब, कैलकुलेटिंग एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। नॉट नाउन, नॉट वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। सर्टनटी नाउन, वर्ब नहीं है। सर्टन एडजेक्टिव, सर्टनली एडवर्ब। क्रिएशन नाउन, क्रिएट वर्ब, क्रिएटिव एडजेक्टिव, क्रिएटिवली एडवर्ब। कलेक्शन नाउन, कलेक्ट वर्ब, कलेक्टिव एडजेक्टिव, कलेक्टिवली एडवर्ब। रनर नाउन, रन वर्ब, रन अवे भाग जाना, रन अवे तो एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। यूज नाउन, यूज वर्ब, यूजफुल एडजेक्टिव, यूजफुली एडवर्ब। ट्रांसपोर्टेशन नाउन, ट्रांसपोर्ट वर्ब। A4 एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर, ग्रामर के लिए 2 मार्क के लिए 2 सेंटेंस पूछेंगे। विलियम अटैच्ड द फ्लोटेबल ओल्ड केक्स, बिगिन द सेंटेंस विथ द फ्लोटेबल डॉट डॉट डॉट, मतलब हमें ये सेंटेंस द फ्लोटेबल से शुरू करना है। द फ्लोटेबल मतलब यहाँ पूछा है चेंज डिवाइस, सब्जेक्ट विलियम, अटैच्ड वर्ब और क्या अटैच किया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट को आगे लेना है। द फ्लोटेबल ओल्ड केक्स, केक्स प्लूरल है, प्लूरल है। विलियम अटैच्ड, यस प्लस V2 सिंपल पास्ट है तो हमें प्लूरल के लिए वेयर लिया, वेयर। थर्ड फॉर्म अटैच्ड बाय विलियम। The family had landed successfully on the island. फैमिली सक्सेसफुली वो आइलैंड पे पहुंची। फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर। ऑन द आइलैंड अंडरलाइन है तो कहाँ पे पहुंची, ऑन द आइलैंड। कहाँ पे, आइलैंड। WH क्वेश्चन पूछा है, कहाँ पे के लिए इंग्लिश में वेयर है, वेयर, वेयर लिखा। अंडरलाइन पार्ट जो नहीं है उसका वर्बल करना है। वर्बल मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे लेना है। हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड ने लैंड, ये मेन वर्ब को हेल्प करता है तो इसको आगे लेंगे यहाँ पे, हैड। वेयर हैड द फैमिली लैंडेड सक्सेसफुली, वो जो फैमिली सक्सेसफुली कहाँ पे लैंड हुई, कहाँ पे गई, तो आंसर है ऑन द आइलैंड। दे सेट अप अ टेंट एंड सॉफ्टन द फ्लोर, उन्होंने एक टेंट खड़ा किया एंड सॉफ्टन द फ्लोर, उसकी नीचे की जमीन जो थी वो सॉफ्ट बनाई। मेक सिंपल और रिराइट यूजिंग ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का ING फॉर्म करके लिखना है, उसका ऑटोमेटिक सिंपल होता है। वर्ब कहाँ पे होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, सेट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग ING फॉर्म। सेटिंग, सेटिंग अप अ टेंट, सेटिंग अप अ टेंट, कॉमा दिया, एंड के बदले सब्जेक्ट दे लिया, इधर स्ट्रक्चर ध्यान में रखो। सेटिंग अप अ टेंट, टेंट खड़ा करके, एंड निकाला दे लिया, दे सॉफ्टन द फ्लोर। ओके, ये हो गया आपका सिंपल। दे केम टू अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, वो कहाँ पे आए, ग्रुप, स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, बहुत सारे वहाँ पे पेड़ थे।
रिराइट यूजिंग वर्बल, वर्बल करके लिखो। येस नो टाइप उसका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, रिटोरिकल क्वेश्चन का भी एक जैसा होता है, तीनों का एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो दे केम, ये है सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट यस, केम वर्ब टू वी टू। तो क्या करेंगे हम, सिंपल पास्ट रहेगा तो डिड लेंगे आगे। डिड ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव के लिए डिडंट भी ले सकते हैं। डिड या डिडंट, दे केम का फर्स्ट फॉर्म कम टू अ ग्रू ऑफ ट्रीज। Did they come to a grove of trees? Didn't they come to grove of trees? Okay. Next, fifth, find the meanings of the following words. Or, sorry, वो अलग सेंटेंस था। फिफ्थ वन, द फादर टोल्ड फ्रीड्स द गोड्स वुड मेक एक्सलेंट बाउल्स एंड स्पून्स। फादर ने फ्रिड्स को बताया जो गोड्स थे, कद्दू थे, उससे एक्सलेंट बाउल्स बन सकते हैं। एनालाइज द सेंटेंस, ये बड़ा सेंटेंस है, उसको एनालाइज करना है हमें। तो एनालाइज कैसे करेंगे, ये तो फादर टोल्ड फ्रिड्स, फादर ने फ्रिड्स को बताया, क्या बताया, इतना सारा। तो ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स के साथ एनालाइज कैसे करेंगे फिर। ए, द फादर टोल्ड फ्रिड्स, इससे हमें पूरा मीनिंग निकलता है, पूरा मीनिंग समझता है। तो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज क्या बताया, क्या क्या आंसर आया अपना, ये द गोड्स वुड मेक एक्सलेंट बाउल्स एंड स्पून्स। ये क्या है, अभी ये क्या है, ये पेन है। तो क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन। तो व्हाट का आंसर हमें पेन, ये नाउन मिला। तो द फादर टोल्ड फ्रिड्स, फादर ने टोल्ड को बताया, क्या, व्हाट। तो इसका आंसर इतना सारा मिला है। तो ये है सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। तो इसकी मेन क्लॉज पे डिपेंड रहता है। तो जिस सेंटेंस में एक क्लॉज मेन होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट होता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। The gods would make excellent bowls and spoons. Pick out the modal auxiliary verb and state its function. Modal auxiliary कौन है, तो would है, would, और फंक्शन क्या है, पॉसिबिलिटी, मतलब गुड से एक्सलेंट बाउल्स बन सकते थे, पॉसिबल मॉडल ऑक्सिलरी। और कौन से मॉडल ऑक्सिलरी है, शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज है। अगर आप पहचानते हो तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, फंक्शन बोलोगे तो हाफ, ऐसा। दे कट देम, बिगिन द सेंटेंस विथ दे डॉट डॉट डॉट। तो हमें दे से शुरुआत करनी है, सब्जेक्ट इज यस, सब्जेक्ट, कट वर्ब, देम ओ, उन्होंने, उनको भी मतलब पेड़ काटा, है ना। देम है ऑब्जेक्टिव केस है, दे से शुरुआत करने के लिए बोलिए, दे आगे लिया। अगर ये सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 है, तो दे के बाद प्लूरल है करके सिंपल पास्ट प्रेजेंट है करके आर आएगा। दे आर कट, थर्ड फॉर्म कट बाय, दे के ऑब्जेक्टिव देम, और बोला है। और सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यस प्लस V2, कट का V2 कट ही है, तो दे वेयर, सिंपल पास्ट करके दे वेयर कट बाय देम। Elizabeth informed William that she wanted the family to move to a safer place. फिर एक बार हमें identify the subordinate clause and name it. हमें subordinate clause ढूंढना है, उसका नाम देना है, analyze the sentence, और analyze उसका मतलब होता है। तो analyze कैसे करेंगे, Elizabeth informed William, यहाँ से यहाँ तक क्या इन्फॉर्म किया, पिछले वाला टाइप ही है, तो कॉम्प्लेक्स है। तो पहले कॉम्प्लेक्स में ए क्या होगा, एलिजाबेथ इन्फॉर्म विलियम,
एलिजाबेथ ने विलियम को इन्फॉर्म किया, ये मेन क्लॉज है, इससे पूरा मीनिंग निकलता है। क्या इन्फॉर्म किया, क्या बताया, दैट कि शी वांटेड द फैमिली टू मोर सेफर प्लेस। क्या, व्हाट 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 टोल्ड, तो इसका आंसर ही आया। तो ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज पिछले जैसा ही है। देयर करंट कैंप वॉज नॉट ओनली एक्सपोज्ड, उनका जो कैंप था वो एक्सपोज था, खुला था, बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट। इसमें यूज बोथ डॉट डॉट एंड कैसे करेंगे, इजी है। जिस सेंटेंस में नॉट ओनली और बट ऑल्सो होता है, ध्यान में रखो, जो सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है उस सेंटेंस में अगर हमें बोथ डॉट डॉट एंड यूज करने के लिए बोलते हैं तो हम क्या करेंगे, बोथ को नॉट ओनली की जगह लिखेंगे और एंड को बट ऑल्सो की जगह लिखेंगे, इनको निकालेंगे। ओके, कैसा हुआ फिर, देयर करंट कैंप वॉज बोथ, नॉट ओनली निकाला, बोथ लिखा, एक्सपोज्ड बट ऑल्सो निकाला, एंड लिखा, वेरी ड्राई एंड हॉट। And if they built a house up in one of the large trees, they would be safe from jackals। यहाँ से लेके यहाँ सेंटेंस है, तो हमें क्या करने के लिए बोला है, एनालाइज द सेंटेंस, फिर वही क्वेश्चन है, और आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढ के हमें उसका नाम देना है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर एक बार कैसे ढूंढेंगे फिर हम, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, तो इफ से शुरू हुआ है, कंजंक्शन इफ है, मेन क्लॉज कौन है, दे वुड बी सेफ फ्रॉम जकाल्स, दे वुड बी सेफ फ्रॉम जकाल्स, वो जकाल से सेफ हो सकते हैं, इसका पूरा मीनिंग निकलता है। तो ये मेन क्लॉज हो गया, और बचा हुआ इफ दे बिल्ट अ हाउस अप इन वन ऑफ द लार्ज ट्रीज, वो जो बड़े बड़े पेड़ थे उनमें से अगर एक पेड़ पे अपना घर बनाते हैं तो यह पूरा लगता है। तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ अगर, कंडीशन, इफ ने शुरू हुआ है, कंडीशन। नेक्स्ट, दे वुड बी सेफ फ्रॉम जकाल्स, जकाल से वो सेफ हो सकते हैं। पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेट इट्स फंक्शन। मॉडल जो कौन है, वुड है, हो सकते हैं पॉसिबिलिटी है। शी डिस्क्राइब्ड अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, इसका क्या करना है, अंडरलाइन द वर्ब एंड स्टेट इट्स ऑफ टेंस। वर्ब कौन है उसको अंडरलाइन करो, सब्जेक्ट यस, शी, डिस्क्राइब्ड वर्ब यहाँ पे है, डिस्क्राइब्ड सिंपल पास्ट टेंस है, फार्मूला क्या है, यस प्लस V2 प्लस O। Next, she described a perfect tree whose trunk was nearly 40 feet in diameter। फिर एक बार हमें वही से क्वेश्चन है, एनालाइज द सेंटेंस और आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। तो शी डिस्क्राइब अ परफेक्ट ट्री, उसने एक परफेक्ट ट्री का डिस्क्रिप्शन किया जो क्यों जिसका जो ट्री का ट्रंक वॉज नियरली 40 फीट इन डायमीटर। तो वो ये कॉम्प्लेक्स है, तो मेन क्लॉज कौन है, ए में आएगा मेन क्लॉज, शी डिस्क्राइब अ परफेक्ट ट्री, उसने एक परफेक्ट ट्री का डिस्क्रिप्शन दिया, मेन क्लॉज, इसका पूरा मीनिंग निकलता है, मेन क्लॉज है। हुज ट्रंक, किसका ट्रंक, किसका बूंदा, तो वो ट्री का, वॉज नियरली 40 फीट डायमीटर, मतलब ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस क्या करता है, वो ट्री के बारे में जिसका ट्रंक, ट्री का ट्रंक उसका वर्णन करता है करके ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है। अंडरस्टूड, आई होप सो। द ब्रांचेस वेर वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड, यहाँ पे वेरी और एंड के अंडरलाइन किया है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स, कौन से है, वेरी एडवर्ब है, लॉन्ग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वेरी,
डिस्क्रिप्शन देता है, वेरी एडजेक्टिव, और एंड जो कंजंक्शन है उसने लॉन्ग और एक्सटेंडेड को जोड़ा है। नेक्स्ट 15, व्हेन डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द लोवेस्ट ब्रांचेस, वो पेड़ की निचली सबसे निचली वाली जो ब्रांचेस थी उसकी हाइट डिटरमाइन करने के बाद द फादर टॉट द बॉयज, फादर ने बॉयज को सिखाया ज्योमेट्री। फिर वही एनालाइज द सेंटेंस, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो कैसे एनालाइज करेंगे। 1, द फादर टॉट द बॉय ज्योमेट्री, फादर ने क्या किया, बॉयज को ज्योमेट्री सिखाई, ये मेन क्लॉज है। और उसके ऊपर कौन डिपेंड है, व्हेन, जब, डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द लोवेस्ट ब्रांचेस, लोवेस्ट ब्रांचेस थी उसकी हाइट डिटरमाइन करने के बाद, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कब, कब सिखाया, टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ओके। He measured a defined distance from the trunk. Rewrite as past perfect tense. क्या फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट टेंस का, यस प्लस हैड प्लस वीथी प्लस ओ है। तो ही हैड मेजर्ड, ही हैड थर्ड फॉर्म मेजर्ड अ डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक। तो टेंस के लिए हमें सारे फॉर्मूले पार्ट होने चाहिए, याद होनी चाहिए। 17, ही कैलकुलेटेड एंगल्स, उसने एंगल्स कैलकुलेट किए, कैसे, यूजिंग सेवरल मेजर्ड रॉड, सेवरल मेजर्ड रॉड यूज करके। फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर, हमें ये आंसर चाहिए क्या, यूजिंग सेवरल मेजर्ड रॉड्स, सेवरल बहुत सारे मेजर्ड रॉड यूज करके। कैसे, कैसे कैलकुलेट किया एंगल, कैसे के लिए वर्ड है हाउ, कैसे, यूजिंग सेवरल मेजर्ड रॉड। तो हाउ लिखा, अभी जो पार्ट अंडरलाइन नहीं है, ही कैलकुलेटेड एंगल्स, ये नहीं है, इसका वर्बल लिखना है। वर्बल इज सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट रहेगा तो हम डिड लेंगे। हाउ डिड ही, कैलकुलेटेड का फर्स्ट फॉर्म कैलकुलेट एंगल्स, हाउ डिड ही कैलकुलेट एंगल्स, उसने एंगल्स कैसे कैलकुलेट किए, आंसर मिला यूजिंग सेवरल मेजर्ड रॉड। द लोवेस्ट ब्रांच वॉज 30 feet ऑफ द ग्राउंड, वो पेड़ की सबसे नीचे वाली जो ब्रांच थी वो 30 feet ग्राउंड से थी, ऊपर थी। एड अ क्वेश्चन टैग, वही क्वेश्चन टैग के लिए फॉर्मूला क्या है, सेंटेंस जो कि तो लिखना है, लोवेस्ट ब्रांच वॉज 30 feet ऑफ द ग्राउंड लिखा। तो यहाँ पे हमारा वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो वॉज यहाँ पे लिखा, वॉजंट द लोवेस्ट ब्रांच, ब्रांच तो निर्जीव होती है तो इट, इसके लिए प्रोनाउन इट है, ब्रांच नाउन, प्रोनाउन इट, क्वेश्चन मार्क। द मेन नॉटेड द रोप, उन लोगों ने रोप को नॉट बांधी, गांठ बांधी। एड अ क्वेश्चन टैग, फिर वही, तो हमें सेंटेंस वही लिखना है, द मेन नॉटेड द रोप कॉमा, नॉटेड सिंपल पास्ट है, अफर्मेटिव है, डिडंट, डिडंट का डी स्मॉल, डिडंट। द मेन प्लूरल है तो दे का टी स्मॉल, क्वेश्चन मार्क, डिडंट दे। नेक्स्ट, the man knotted a rope at a certain intervals and attached pieces of bamboo in each knot. तो हमें क्या करने के लिए बोला यहाँ पे, rewrite using not only dot dot but also। तो कैसे करेंगे समझो, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो सेंटेंस को जोड़ा है किसने, एंड ने, ध्यान रखो एंड ने जोड़ा है, कंजंक्शन है एंड। तो एंड के बाद कौन सा वर्ड है, अटैच्ड, ये वर्ब है, अटैच्ड वर्ब है, मतलब अटैच के पहले एंड आया है, तो एंड की जगह हम क्या करेंगे, बट ऑल्सो लिखेंगे।
एंड की जगह बट ऑल्सो लिखेंगे। तो अटैच्ड वर्ब है, तो इसके आगे अभी कौन सा वर्ब है देखो, वर्ब नॉटेड, तो ये वर्ब है। तो इसका मतलब हमें नॉट ओनली इस वर्ब के पहले लिखना है, समझे। तो पहले वर्ब के आगे नॉट ओनली और दूसरे वर्ब के आगे बट ऑल्सो। तो कैसा हुआ, द मेन not only knotted a rope at certain intervals but also attached pieces of bamboo in each knot. Understood? Next, father returned to the beach and collected driftwood. फादर बीच पे गए और उन्होंने ड्रिफ्टवुड कलेक्ट करके लाए। कलेक्टर अंडरलाइन है। यूज द नाउन फॉर्म ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। कलेक्टेड जो अंडरलाइन है उसका हमें नाउन फॉर्म यूज करके लिखना है। तो कलेक्ट, इसका रूट वर्ड कलेक्ट है और कलेक्ट का नाउन क्या होता है, कलेक्शन, है ना, कलेक्शन। तो यह मतलब यहाँ पे कलेक्शन आना चाहिए। तो कैसा करेंगे हम, तो फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्शन, अभी ऐसा नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा हमने क्या किया, मेड कलेक्शन, कलेक्शन किया किसका, ऑफ ड्रिफ्टवुड। तो थोड़े से हमने क्या किया, थोड़ा सा बाहर के वर्ड्स यूज किए, मेड कलेक्शन ऑफ, भी ये सही मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज, वो स्लेज बनाने के लिए परफेक्ट रहेगा। पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेट इट्स फंक्शन, फिर वही वुड आया है, वुड लिखा। हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, दे यूज्ड इट, उन्होंने इट ड्रिफ्टवुड यूज किया टू ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स, मटेरियल ट्रांसफॉर्म करने के लिए, नहीं तो वो स्लेज ट्रांसफॉर्म मटेरियल ट्रांसफॉर्म करने के लिए। फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइंड पार्ट एज एन आंसर। टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, ये अंडरलाइन पार्ट है, किसके लिए, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट या व्हाट डॉट डॉट फॉर। तो हमने व्हाट पहले लिखा, दे यूज्ड इट, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का हमने डिड लिया। व्हाट डिड दे, यूज का फर्स्ट फॉर्म यूज इट, व्हाट डिड दे यूज इट फॉर, क्वेश्चन मार्क, वो किसके लिए यूज किया, टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, और इसका आंसर आएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है A5 में, ये पर्सनल रिस्पॉन्स रहता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन रहता है, इसका हमें खुद से आंसर देना है, इसका आंसर पैसेज में नहीं होता है। तो पर्सनल रिस्पॉन्स क्या है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पैसेज, 2 मार्क्स के लिए। तो इस पैसेज से हम क्या सीखते हैं, हमें क्या सीखने को मिला, तो हमें ये खुद से लिखना है। हमें अच्छी तरह से पैसेज में समझा है अभी, तो हम 4-5 सेंटेंस में अनग्रामेटिकली करेक्ट लिखते हैं तो 2 आउट ऑफ 2 हमें मिल सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल। अगर आपको यह लेसन अच्छी तरह समझा है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव्स को शेयर करो और सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब मतलब यहाँ पे लास्ट पे ये सब्सक्राइब वर्ड होता है, उसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक बेल आती है, बेल आइकॉन, उसको प्रेस करेंगे तो अगले जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, हैव अ गुड डे, मे योर ड्रीम कम ट्रू। Thanks till watching the video to the end. Thanks.